आज हम लोग बात करेंगे कि टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है। तो नेग्लिजेंस की डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट ने कुछ ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर यानी कि लीगल ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर की है कि उसे प्लेंटिफ ने कहा था किसी चीज का ख्याल रखने के लिए, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। ऑन हिज पार्ट वो बिल्कुल ही ज्यादा नेग्लिजेंट हो गया उस बात को लेकर के, उस एक्ट को लेकर के, विच रिजल्ट्स इन द अनडिजायर्ड डैमेज टू द प्लेंटिफ, जिसकी वजह से डिफेंडेंट की वजह से प्लेंटिफ को डैमेजेस देने पड़े यानी कि कंपनसेशन देना पड़ा। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरे डॉग का ख्याल रखना। ए वॉज द ओनर ऑफ वेरी बिग डॉग। उसने कहा कि तुम मेरे डॉग का ख्याल रखना जब तक कि मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है। लेकिन बी क्या करता है, बी बीइंग वेरी नेग्लिजेंट उसके डॉग का ख्याल नहीं रखता, और जो ट्रेसपासर वहां से गुजरता है, ट्रेसपासर आप जेड को मान लीजिए, ट्रेसपासर वहां से गुजरता है उसके घर के पास से, और जो डॉग है ए का वो काट लेता है ट्रेसपासर को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बी विल बी लाइबल फॉर बीइंग नेग्लिजेंट, क्योंकि ए ने उससे कहा था ध्यान रखने के लिए और उन्होंने ध्यान नहीं रखा, तो ही कैन बी स्यू फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। यही मतलब होता है टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का। अब टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस और दूसरा होता है सिविल नेग्लिजेंस। क्रिमिनल नेग्लिजेंस को एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि कोई पूरे नशे में ड्राइव कर रहा है, वो ड्रग्स के नशे में है और अल्कोहल के नशे में है, एंड ही और शी इज ड्राइविंग, और उसमें क्या होता है, उसकी वजह से, उसकी इस तरीके की रैश ड्राइविंग की वजह से, नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी की डेथ हो जाती है। ही और शी बिकेम द कॉज ऑफ एनी डेथ ऑफ द पर्सन, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये केस चला जाएगा क्रिमिनल नेग्लिजेंस में, क्योंकि जब किसी चीज की, किसी एक्ट की एक्सट्रीम नेग्लिजेंट होता है कोई इंसान, तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंट में चला जाता है। मैंने आप लोगों को सेक्शन 304A के बारे में बताया है पिछली वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे जाकर के देख लीजिए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस की जो पनिशमेंट होती है वो इस सेक्शन के अंडर होती है। 304 सेक्शन ऑफ ए ऑफ आईपीसी हमें बताता है कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट क्या होते हैं, और इसकी पनिशमेंट, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की जो पनिशमेंट होती है वो सेक्शन 304A के अंडर है, 304A आईपीसी। फिर जो दूसरा है वो है सिविल नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस का हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ऑफिस में कोई ऑफिस बॉय है, उसका काम है झाड़ू पोछा करना, वो उसने अपना काम किया, ठीक है। लेकिन जो वेट फ्लोर थी, जब उसने पोछा लगाया, अब वो वेट फ्लोर का यानी कि वेट फ्लोर का जो बोर्ड होता है वो अधिकतर आपको ऑफिसेस में मिलेगा जब पोछा वोछा लग रहा होता है, जो भी जब मॉपिंग हो रही होती है। लेकिन वो क्या करता है, वो भूल जाता है ये रखना। अब अगर उसकी वजह से कोई वहां पर फिसल के गिर जाता है, किसी को नहीं पता होता कि वेट फ्लोर है और वहां पे कोई फिसल के गिर जाता है, तो ये एक्ट चला जाएगा सिविल नेग्लिजेंस में। कम है क्योंकि इसका जो कह सकते हैं जो आउटकम आया वो कम आया। क्यों क्रिमिनल नेग्लिजेंस में क्यों चला गया था, क्योंकि वहां पर डेथ कॉज हो गई थी किसी इंसान की। अब अगर कोई गिर जाता है तो वो चला जाएगा सिविल नेग्लिजेंस में। इसकी पनिशमेंट क्या होती है, इसको हम लोग कंपनसेशन के नाम से जानेंगे। इसकी पनिशमेंट को कि कंपनसेशन दिया जाता है प्लेंटिफ को। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेग्लिजेंस क्या होता है। दो तरीके के नेग्लिजेंस होते हैं, सिविल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इससे ज्यादा अच्छे से और क्या ही आप लोग समझेंगे। क्रिमिनल नेग्लिजेंस में किसी इंसान की अगर डेथ कॉज हो गई है एक्ट की वजह से, नेग्लिजेंट या फिर रैश एक्ट की वजह से, तो उसकी पनिशमेंट किस में जाती है, 304A में। और सिविल नेग्लिजेंस का जो पनिशमेंट होता है उसको हम कंपनसेशन या डैमेजेस के नाम से भी जान सकते हैं कि प्लेंटिफ को डैमेजेस देने पड़ते हैं। डिफेंडेंट को डैमेजेस देने पड़ेंगे प्लेंटिफ को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।